तो हम लोगों ने एटॉमिक और मोलर मास देख लिया है। अब हम वापस आते हैं उसी टॉपिक पे जो है मोल। याद करो मोल के हम लोग 3 फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है। एन मोल, पहला फॉर्मूला था वेट गिवन अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट मोल। अब यहाँ कुछ कंडीशन हमने बताई थी, ये फॉर्मूला वैलिड है सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। साथ में ये जो वेट गिवन है ये किस में लेना है, ग्राम में। वी हैव टू टेक दिस वेट इन ग्राम। तो पहला फॉर्मूला मोल का ये था। अब पहले इस पे कुछ सवाल करते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ ये क्या मतलब एम को हमेशा मानो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। लिख जरूर देंगे, जी बार बार नहीं लिखेंगे। और वैसे एमएम का मतलब मोलर मास का मतलब ग्राम मोलर मास। नो नथिंग इन टर्म्स ऑफ एम यू विल बी टॉकिंग अबाउट। अच्छा तो एक ही फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अगर वेट एटम का दिया हो तो एटॉमिक मास रखो, वेट अगर मॉलिक्यूल का है तो क्या रखो, मॉलिक्यूलर मास। अब अपन लोग इसमें सवाल करते हैं। पहला देखो सवाल करते हैं। This is kg. देखो ये 5 सवाल लिए। पहले सवाल से शुरू करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द मोल। तो पहले तो मैं क्या करना है, मुझे मोल फाइंड आउट करने। तो हमारे लिए मोल का फॉर्मूला क्या है, वेट गिवन अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या मॉलिक्यूल है तो इसका मैं मोलर मास रखूंगा। ये मिलीग्राम में है, दिस इज द वेट गिवन, इसको कहते हैं वेट गिवन। कहा जा रहा है कैलकुलेट द मोल ऑफ 4.4 मिलीग्राम ऑफ CO2। यानी अगर आपके पास एक CO2 का 4.4 मिलीग्राम का सैंपल हो तो उसके अंदर कितने मोल CO2 के बनेंगे ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, वेट गिवन अपॉन मोलर मास। और वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में, पर यहाँ किस में है, मिलीग्राम में। तो मैं उसे क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। क्या आएगा, मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 4.4 मिलीग्राम। मैंने आपको कन्वर्जन बताया कि 10⁻³ ग्राम अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड मोलर मास इज 44, राइट। तो ये क्या आ गया, ये इससे कट गया 10⁻⁻1, यानी मोल ऑफ CO2 इज 10⁻⁻4। इज इट क्लियर। तो ध्यान क्या रखना है, ऊपर हमें हमेशा ग्राम में लेना है। बोल रहा है अच्छा ये सॉलिड लिक्विड सबके लिए वैलिड है। CO2 गैस होती है, अमोनिया क्या होती है, गैस, तो वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना है मोल ऑफ अमोनिया। क्या हो जाएगा, देखो ये 3.4 किलोग्राम, किलोग्राम है तो मैं यहाँ 3.4 ही रखूंगा। वेट गिवन कितना है, 3.4, बट इट इज इन किलोग्राम। तो चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, 3.4 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन अमोनिया मोलर मास इज 17 ना, अमोनिया कैलकुलेट कर लेंगे 14 प्लस 3 इट विल बिकम 17। सो ये कितना आ जाएगा 0.2, यानी कि इट विल बी 2 इंटू, यानी व्हाट विल बी द मोल ऑफ अमोनिया, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³, यानी 2 इंटू 10⁻²। ये 10⁻⁻1 होगा, 10⁻³ से जोड़ के क्या बन जाएगा 10⁻², यानी मोल ऑफ अमोनिया। नाउ लेट अस लुक एट द अनदर वन। 36 माइक्रोग्राम वेट गिवन है, तो कैसे करेंगे कि मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू माइक्रोग्राम, यानी 36 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन, इसलिए मैंने आपको बताया। तो जितने आपने लिखे गए वही काम के हैं, बाकी बहुत ज्यादा तो नहीं है। अच्छा मोलर मास ऑफ H2O इज, है ना, 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो ये क्या हो जाएगा 80,
यानी कितने मोल आ जाएंगे, मोल ऑफ H2O विल बी 2 into 10 की पावर -6. अच्छा 36 kg ऑफ ग्लूकोज, अगेन वेट इज गिवन, मैं क्या बोलूंगा कि मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 36 kg को ग्राम में बदलूंगा 10 की पावर 3 एंड द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मैंने लिखा है इट इज 180, याद रखना है. तो ये क्या हो गया 180, राइट. इसके एक जीरो से ये कट गया 10 की पावर 2, ये क्या हुआ 2. सो कितना आ गया मोल ऑफ ग्लूकोज, ये हो गया 2 into 10 की पावर 2. ठीक है. देखिए अगला देखिए क्या दिया है, मोल ऑफ सुक्रोज 3.2 मिलीग्राम. तो मैं क्या बोलूंगा, मोल ऑफ सुक्रोज विल बी 3.42. अच्छा मिलीग्राम है तो ग्राम में बदलूंगा 10 की पावर -3 बाई 342. देखो ये 0.42 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा 342 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -3. 0.2 ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये क्या हो जाएगा 342, ये कट गया. सो वी आर गेटिंग मोल ऑफ सुक्रोज एज 10 की पावर -5. तो अब आपको ध्यान में रखना, पहले फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्लियर हुआ, कैसे लगाना है. सवाल में वेट दिया हो तो वेट किसमें होना चाहिए, ग्राम में. मॉलिक्यूल दिया हो तो मॉलिक्यूल ले लो. अगर एटम दिया, चलो एक सवाल एटम का भी कर लेते हैं. लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर, नंबर 6 है ना. लेट अस से 2.1 kg ऑफ नाइट्रोजन एटम ले लिया. ठीक है भाई, इसका मेरे को मोल निकालना है. इस बार मुझे एटम दिया गया तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू वेट गिवन 2.1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम में रखना है अपॉन 7. तो ये क्या हो जाएगा 0.3 है ना इंटू 10 की पावर 3, यानी मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया 3 इंटू 10 की पावर 2. तो क्या याद रखो कि सवाल में क्या दिया, यहाँ तो ज्यादातर आपके मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो मोलर मास लगा दो. अगर कहीं एटम आ जाए तो उस एटम का मास लगा दो. बस वन मिस्टेक हो गई, एंड दिस इज इट हैज टू बी 14, राइट. इट हैज टू बी 14 क्योंकि इसका को एटॉमिक नंबर लिख गया तो ये क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा, राइट. तो ये 7 3 0.3 और ये क्या हो जाएगा 2. सो इट विल बी 1.15 इंटू 10 की पावर 3. सो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 2. इज इट क्लियर. ये 7 2 और 7.3, 2 से इसको काटा तो 0.15 और इंटू 10 की पावर 3. सो 1.5 इंटू 10 की पावर 2 आपका ऑप्शन हो जाएगा. इज इट क्लियर. ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेट होके आ जाएगा. तो अब मैं आपको अगला फॉर्मूला बताता हूं अप्लाई करना. अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला मोल का देखते हैं. सेकंड फॉर्मूला ऑफ मोल जो है वॉल्यूम गिवन. ठीक है, लेट मी राइट मोल. सेकंड फॉर्मूला ऑफ मोल which is volume given upon 22.4 लीटर. अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है, ये लिखा था वॉल्यूम इज इन लीटर देन 22.4 लीटर. और ये वैलिड सिर्फ किसके लिए है, गैस के लिए. और ये किस पे वैलिड है, एसटीपी. मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यहां टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm. ये ध्यान रखना है ना. अच्छा, अगर हो सकता है कि कई बार यहां वॉल्यूम जो है ml में दे दे. इफ द वॉल्यूम गिवन इज इन ml, ठीक है, ये गैस के लिए वैलिड है, देन विल बी यूजिंग 22 jars of ml and this will be our another mole है. तो फॉर्मूला एक्चुअली सेम है, बस मैंने उसको ml में कन्वर्ट कर लिया है. अगेन इट इज वैलिड फॉर गैस ओनली एंड अगेन इट एसटीपी, सेम फॉर्मूला है. तो कुछ सवाल इस पर प्रैक्टिस करते हैं. कैलकुलेट मोल ऑफ द फॉलोइंग. पहला है
अच्छा, एसटीपी को एनटीपी भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एसटीपी लिखो या एनटीपी, एक ही मायने हम लेकर चलेंगे। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे से थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस चलेगा अपने लिए। पांचवा है से देखो ये 5 सवाल दिए, मेरे को बहुत निकालने। पहले तो कंडीशन पहचानिए, दिया क्या है, व्हाट वी आर बीइंग गिवन दिस टाइम, वॉल्यूम इन लीटर, राइट, एंड द कंडीशन इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम, जो कि आपकी एसटीपी है, और ऑक्सीजन गैस होती है, ये फॉर्मूला वैलिड है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि मोल ऑफ, है ना, क्या था, ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम गिवन इन लीटर, यानी कि 5.6, अगर लीटर में है तो नीचे क्या ले लेंगे 22.4, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0.25, या इसको मैं लिखूंगा 2.5 इंटू 10 की पावर -1। दिस इज द मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर मान लो CO2 की बात करें तो मोल ऑफ CO2, अगेन कंडीशन देखो, यहाँ इस बार क्या दिया है, इस बार आपको दिया गया है ml में, और ये क्या है HTP, तो लिख दिया तो अच्छी बात है। तो हम कैसे निकालेंगे 11.2, अगर ये ml में है तो इस बार नीचे मुझे ml ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 112 इंटू 10 की पावर -1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, और ये क्या हो जाएगा 2 to 4, तो ये क्या हुआ, कट गया 1 बाई, कितनी बार गया 2 बार, तो ये क्या हुआ 0.5 इंटू 10 की पावर -3, यानी ये क्या होगा 5 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। अगला देखो क्या दिया है 448 ml हीलियम का, अगर एनटीपी है तो इट इज सेम थिंग, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, वी विल बी यूजिंग द सेम फॉर्मूला। तो ये क्या बोलेंगे, और ये ml में है, सो मोल ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा 448 अपॉन ml है तो 22400। हीलियम ध्यान रखो एक गैस है, नो प्रॉब्लम। सो ये क्या गया 2 टाइम्स, और ये ऊपर गया, यानी 2 इंटू 10 की पावर -2। देखो दूसरा क्या दिया है, किलो लीटर दिया है, जिसको तो मुझे लीटर में पहले बदलना होगा। अच्छा, यहां लिखा है 273 केल्विन और 1 बार, ध्यान रखो 1 एटीएम या 1 बार लिखा हो, इट इज सेम थिंग, नो प्रॉब्लम, विल बी यूजिंग सेम, बस मुझे इसको चेंज करना है इसमें लीटर में, क्योंकि वहां लीटर और एमएल की यूनिट में मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। सो क्या हो जाएगा मोल ऑफ H2S, ये हो जाएगा 22.4 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 22.4, तो ये कट गया। सो व्हाट वी आर गेटिंग 10 की पावर 3, ये मोल हो गया H2S के। अब आते हैं अमोनिया, अगेन गैस, यहाँ देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार, इट इज सेम थिंग, सो दे ऑल आर एसटीपी।
तो ये अगेन ml में है। सो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ अमोनिया विल बी 4.48 अपॉन 22400। इसको लिखेंगे 448 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 224 इंटू 10 की पावर 2। ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार। सो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 10 की पावर -2 जुड़ के क्या हो जाएगा -4। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर लीटर में नहीं तो लीटर में बदलो, एमएल में है तो ये चेंज कर लो, बाकी किसी को लीटर या एमएल में बदल लेना। जैसे किलो लीटर तो उसको चेंज कर लिया। अब आप सोच रहे हो कि अगर एसटीपी नहीं होता तो कैसे फॉर्मूले में कैलकुलेट करते, तो क्या होता है उसके लिए हम लोग ऐसे स्टेट में पढ़ेंगे। एसटीपी अगर नहीं है उसको एसटीपी में बदलते हैं। फॉर्मूला आता है P1 D1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन P2, और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ। अगर नॉन एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर मुझे नॉन एसटीपी को एसटीपी में बदलना पड़ेगा, जो गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, आगे बताएंगे, और तभी ये यूज हो सकते हैं। ये फॉर्मूला ओनली वैलिडेट एसटीपी। अब हम लोग करते हैं तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला मोल का था, वो था नंबर ऑफ एंटाइटी, नंबर ऑफ एंटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जिसको शॉर्ट में लिखना है 6 इंटू 10 की पावर 23। और ये सब के लिए वैलिड था, सॉलिड के लिए भी, गैस के लिए भी और लिक्विड के लिए भी, इन तीनों के लिए ये वैलिड है। एंटिटी यहाँ कोई भी चीज हो सकती है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। मुझे इससे कैलकुलेट करना है। 2-3 छोटे सवाल इससे भी कर लेते हैं। पहला सवाल, मान लो इन 4 सवालों में एक और लिख लेते हैं। नंबर ऑफ से प्रोटॉन, ये 5 सवाल लिखिए। अब मेरे को बताना है इसमें मोल क्या क्या होंगे। देखो पहले मुझे क्या दिया है, नंबर ऑफ एंटिटी दे दिया गया, एंटाइटी दे दिया गया है। अब ये किसी भी चीज की होती है, में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2.4 इंटू 10 की पावर 27 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए हैं इतने सारे, बोला इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, है ना। तो मैं सीधे करूंगा कि मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, जो भी संख्या दी है, 2.4 इंटू 10 की पावर 27 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सो ये क्या हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर 3, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिखते थे ना, 4 इंटू 10 की पावर -1, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। तो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या दिया, अगेन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दे दिए। तो मुझे क्या करना है, CO2 के मोल निकालने। अगर मेरे पास किसी सैंपल में इतने सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं तो उसमें कितने मोल CO2 के होंगे। सो क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 20, ये तो एक नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हो गए, अपॉन एवोगैड्रो नंबर 10 की पावर 23। अच्छा 6.022 को 6 ले लेंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बार बार यही लिखेंगे, ठीक है। देखो ये क्या होगा 0.8, और ये जाएगा तो 10 की पावर -1। सो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर
2 आ जाएगा, है ना। देखिए दूसरा क्या दिया, मोल ऑफ नाइट्राइड आयन, दिस इज योर नाइट्राइड आयन, क्या बन जाएगा देखो, ये दिए हुए हैं 7.2 इंटू 10 की पावर 25 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, ये कट गया 10 की पावर 2 2 इंटू 10 की पावर 2 है ना, ये उसको फर्दर सॉल्व करके करेंगे तो वो 120 आ जाएगा। सिमिलरली वैसे ही देखो इसका क्या हो जाएगा, मोल ऑफ अमोनिया आयन, क्या है ये, इतनी सारी संख्या दी हुई है, सो क्या हो जाएगा ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर 26 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, so ये गया 10 टू द पावर 3 और ये हो गया 0.2, so 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी 2 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही लास्ट वाले में देखो इस बार पूछ लिया है नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इस बार मुझे मोल निकालने हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है 0.3 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये इससे चला गया, ठीक है भाई, सो ये क्या आ गया 10 की पावर -1 और ये 3 और 10 की पावर 1 क्या होता है 3 हो जाएगा, 3.3 इंटू 10 by 6 that means 3 by 6 यानी 1/2 is equal to 0.5 is equal to 5 into 10 की पावर -1। कोशिश करो इस तरह से रिप्रेजेंट करने की, कई सारे डेटा इसी तरह रिप्रेजेंट होते हैं। So is it clear to calibrate number of mole using these formulas? अब जो 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे उन 3 फॉर्मूले को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, क्या उसका मतलब होगा, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा उसका मतलब क्या है। तीनों को आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करें। मान लो मैंने लिया कि हमारे पास CO2 एक सैंपल है, वी हैव ए CO2 सैंपल, कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल है, और इस सैंपल में CO2 का वजन जो है वो मैंने 44 ग्राम लिया है, ठीक है। उसका वजन क्या ले लिया है 44 ग्राम। अच्छा, और इस सैंपल के अंदर ये तो मैंने एक लिया, ठीक है। एक और सैंपल लिया मैंने CO2 का, ये दूसरा सैंपल लिया, उसमें मैंने ले लिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लिए। देखो पहला सैंपल लिया, मेरे पास एक पहला CO2 का सैंपल है जिसमें CO2 का वजन मैं बता रहा हूं 44 ग्राम है। दूसरा सैंपल मैंने CO2 का लिया जिसमें इतने सारे मॉलिक्यूल CO2 के। मैं एक और तीसरा सैंपल CO2 का कलेक्ट करता हूं, है ना। लेट मी कलेक्ट अनदर सैंपल ऑफ CO2 जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर, इट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2। इस सैंपल में क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इस सैंपल में है 22.4 लीटर, और ये किस पे है STP पे। तो इन तीनों सैंपल को जरा मैं देखता हूं कि इन तीनों सैंपल में मोल कितने बढ़ेंगे, ये कैलकुलेटर। एक डब्बा CO2 का ये था जिसमें हमने देखा कि उसका जो वेट है CO2 का 44 ग्राम है। तो इस डब्बे के अंदर पहला सैंपल या लेटर से फ्लास्क A, ठीक है, फ्लास्क B और फ्लास्क C। फ्लास्क A में हमारे पास एक CO2 का सैंपल है जिसमें वेट है CO2 का 44 ग्राम। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार इसमें मोल ऑफ CO2 कितने होंगे, फॉर्मूले के हिसाब से 44 ग्राम बाई 44, यानी इस सैंपल में कितना आ गया मोल 1 मोल। अब मैं फ्लास्क B में जिसमें हमारे पास CO2 का सैंपल है और उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल है, तो मैं उसमें अगर मोल कैलकुलेट करने जाऊं, फ्लास्क B में नंबर ऑफ मोल इन फ्लास्क B, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इन फ्लास्क A, तो क्या हो जाएगा ये नंबर, इतने सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है, अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं इंटू 10 की पावर 23, यानी ये कट के क्या आ गए 1 मोल, ठीक है, किसके CO2 के, यहां भी 1 मोल CO2 के। अब मैं फ्लास्क C की बात करता हूं। फ्लास्क C में हमारे मोल CO2 के कितने होंगे फ्लास्क C में। सो देखिए हमारे पास वॉल्यूम कितना है STP पे 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, यानी अगेन क्या आ गया 1 मोल
लेट मी राइट ओवर हियर 1 मोल CO2 के आगे, ठीक है। एसटीपी पे ही था तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। इसका मतलब मैं क्या कहता हूं कि अगर हमारे पास एक फ्लास्क ए है और उस फ्लास्क ए में CO2 जब 44 ग्राम है तब उसके मोल कितने आ रहे हैं 1 मोल, तब 1 मोल CO2 है। अगर हमारे पास फ्लास्क बी है जिसमें हमारा CO2 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल है CO2 के, तो उसका वजन भी उसका मोल क्या आ रहा है 1 मोल CO2। और हमारे पास जो फ्लास्क सी है उसमें भी हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ CO2 है वो है 22.4 लीटर और उसके भी मोल कितने बन रहे हैं, उसका मतलब उसमें भी 1 मोल CO2 है। यानी ये 1 मोल CO2 इन सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं ट्रायंगल के फॉर्म में लिखना चाहूं इसी तीनों फ्लास्क को लिख के मैं लिखता हूं कि हमारे पास मान लो दिस इज 1 मोल, ठीक है 1 मोल, और 1 मोल में मैं कुछ ऐसे बना के रखी है ना, ट्रायंगल बना लेते हैं या लेट मी राइट इट लाइक दिस, या ऐसे लिख देता हूं। एक गोल्डन ट्रायंगल बनाना अपने को ध्यान रखना बड़ा काम का है। देखो भैया 1 मोल मैंने लिया है तो 1 मोल में हमारे पास CO2 का वजन कितना आ रहा है, मैं बोलूंगा इट इज कमिंग 44 ग्राम। ये क्या है 44 ग्राम। 1 मोल CO2 में हमारे पास उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 22.4 लीटर। किस पे STP पे, दिस इज द वॉल्यूम। और 1 मोल CO2 का हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 या अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल आ गए CO2 के। तो अब देखो जरा ये तीन चीजें जो हैं 1 मोल से जुड़ी हैं, तो क्या मैं उसको उल्टा नहीं कह सकता कि 1 मोल ऑफ CO2 में अगर 44 ग्राम है और 1 मोल ऑफ CO2 में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में इतने मॉलिक्यूल होंगे। कहा जा सकता है क्योंकि अगर ये इससे जुड़ा ये इससे जुड़ा तो ये भी तो आपस में जुड़े होंगे, राइट, ये भी तो आपस में जुड़े होंगे। तो अगर मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ CO2 में इतने मॉलिक्यूल है और 1 मोल ऑफ CO2 में इतने ग्राम ऑफ CO2 है, तो मैं कहूंगा कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में इतने मॉलिक्यूल है, या उल्टा भी कह सकता हूं कि इतने मॉलिक्यूल में 44 ग्राम ऑफ CO2। मैं दोनों तरह से कह सकता हूं, यानी मेरा एक टिक इधर से इधर की तरफ जाएगा और दूसरा ट्रिक इधर से, दूसरा एरो इधर से इधर, यानी दोनों भी कनेक्ट हो। उसी तरह मैं जिन दोनों को देखूं कि 1 मोल CO2 में 44 ग्राम ऑफ CO2 है, तो 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना है 22.4, यानी मैं कहूंगा कि 44 ग्राम ऑफ CO2 का वॉल्यूम क्या हो गया 22.4 लीटर, या 22.4 लीटर ऑफ CO2 8 STP है ना, हैज वेट इक्वल टू 44 ग्राम। अगर मैं इन तीनों को देखूं क्या लग रहा है कि 1 मोल CO2 में इतने मॉलिक्यूल और 1 मोल CO2 का वॉल्यूम इतना है, तो ये कहा जा सकता है कि इतने सारे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम STP पे इतना होगा, या अगर इतने सारे है, इतना वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑफ CO2 है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल। तो ये इंफॉर्मेशन इसी से आ रही है। अब इसको मैं जरा वर्डिंग में लिखता हूं, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं और समझना है। मैं बोलता हूं कि 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2 कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा इन दोनों को जोड़ें तो क्या बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। हाँ तो 1 मोल ऑफ CO2 बराबर 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो मैं इन दोनों को तो लिख सकता हूं इस तरह से, इसे बोलूंगा therefore 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, या उल्टा लिखूं ये इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन 44 ग्राम हो गया। इज इट क्लियर? कहा जा सकता है इसको
ठीक है भाई। वैसे ही अब मैं जरा इन दोनों को कंबाइन करता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि 1 मोल ऑफ CO2, इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। STP बड़ा जरूरी है ना, NTP लिख दो। तो अगर 1 मोल CO2 में इतना वॉल्यूम और 1 मोल CO2 का वजन इतना है, तो आपस में ये दोनों भी जुड़ सकते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। अगेन ये बात भी क्लियर होगी। वैसे ही मैं इन दोनों को भी जोड़ सकता हूं, क्योंकि हमारे पास वन मोल ऑफ CO2 में इतने सारे मॉलिक्यूल है CO2 के, और 1 मोल ऑफ CO2 का वॉल्यूम भी इतना है। तो मैं इन दोनों को भी कनेक्ट कर सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा कि 6.022, या लेट मी राइट इट सिंपली, है ना, 6 into 10 की पावर 23 molecule of CO2 is equal to 22.4 liter of CO2 at STP। ये इसकी बेसिक 3 रिलेशन है जिसको अपन ने लिख लिया है। अब जरा इसको पहचानो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्राम मोलर मास CO2 का, कहते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज दिस? Na। एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और ये किसी भी गैस का वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर होता है। तो ये आ गया आपका 22.4 लीटर। तो ये इस पूरे जो है इसका एक मतलब होता है। इसको हम लोग दोबारा एक जनरलाइज फॉर्म में लिख ले रहे हैं, वो कुछ इस तरह से होगा। देखो जरा, और ये ट्रायंगल अपने को ध्यान रखना है। अब उसी ट्रायंगल को जनरलाइज फॉर्म में लिख ले रहे हैं जरा। अभी CO2 को लेके एग्जांपल लिया था, अब ये किसी के लिए भी वैलिड होगा, कोई जरूरी नहीं CO2, एनीथिंग जिसका 1 मोल है, कोई भी चीज जो 1 मोल है उसका कोरिलेशन है। यानी 1 मोल जो होगा वो किसके बराबर होगा? ग्राम मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम हुआ तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा, मॉलिक्यूल हुआ तो ग्राम मोलर मास, और वो बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में Na, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 into 10 की पावर 23 होगी। और ये 1 मोल अगर कोई भी चीज है उसका वॉल्यूम अगर वो गैस है तो इतने लीटर या 22400 ml STP या NTP पे उसका वॉल्यूम होगा। ये तीनों चीजें आपस में 1 मोल से जुड़ी होती है, और ये आपस में भी जुड़ी होती है जो भी थोड़ी देर पहले। अब ये 1 मोल CO2 हो सकती है, 1 मोल कोई भी चीज हो, किसी भी गैस का वॉल्यूम, कोई भी गैस रेस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर, उसका वॉल्यूम हमेशा यही होगा, है उसका वॉल्यूम हमेशा यही होगा। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है, आपस में भी कोरिलेट करेंगे इस तरह से, ये आपस में कोरिलेट करेंगे, और ये का जनरल फॉर्मूला है। तो मैं इसको इसके टर्म में आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। देखो भाई कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, या मैं कहूंगा 1 मोल इज इक्वल टू 6 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एंटिटी। ये कुछ भी हो सकती है। 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 6 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 1 मोल ऑफ अमोनिया है तो क्या हो जाएगा? 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आ जाएंगे उसमें। अगर 1 मोल ऑफ से हीलियम एटम है तो बोलेंगे 6 into 10 की पावर 23 हीलियम एटम। ये एक मौलिक संख्या है, एक डिटर्मिनेंट है। अच्छा, दूसरा क्या है? ये एक चीज ग्रुपिंग में शुरुआत में बताया था, मोल एक बड़ी सी संख्या को डिटरमाइन कर रहा है। कितनी संख्या को डिटरमाइन कर रहा है? मोल का कोरिलेशन एटॉमिक मास से मोलर मास से ये है, और मोल का कोरिलेशन वॉल्यूमेट STP पे ये है। मैं क्या लिखूंगा? 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर या 22,400 ml एट STP, ये हो जाएगा। या इनको आपस में भी लिख सकता हूं, जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था कि ये तो एक ये हो गया आपका 1 सेट जो अपने को ध्यान रखना। दिस वी हैव टू रिमेंबर। ना दूसरा रिलेशन आपस में ये आ जाएगा कि GMM
या एटॉमिक मोलर या GAM, ये बराबर होगा 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ एंटिटी, ठीक है। या मैं कहूं GMM या GAM का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर या 22,400 ml एट STP। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। या मैं इसके रिस्पेक्ट टू क्या दूं, लेट मी राइट वन मोर फॉर्मूला ना, कि 6 × 10⁻23 बराबर होगा 22.4 लीटर या 22,400 ml। पर ये अगेन कहां रहेगा, STP पे वैलिड। 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ एंटिटी, ये हो जाएगा इसका मतलब। अब एक बात जरा इसको मतलब समझते हैं, किसी और टर्म में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो हो गया फॉर्मूले, पर इसका अपने को दिमाग में कैसे सेट करना है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल O2 का मास बताओ, इसका मतलब समझना है ना, 1 मोल ऑफ O2, तो 1 मोल O2 का मास किसके बराबर होगा, उसके ग्राम मोलर, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल O2 का वजन उसके ग्राम मोलर मास के बराबर होगा, जो कितना हो जाएगा 16 × 2 32 ग्राम। क्लियर, 1 मोल O2 का मतलब उसके ग्राम मोलर मास के बराबर। अगर मैं कह दूं कि 1 मोल हमारे पास है लेट अस से हीलियम या से नियॉन एटम है, 1 मोल, उसका वजन क्या होगा, या हीलियम आपको ज्यादा फेमिलियर होगा, हीलियम एटम है, तो उसका वजन कितना होगा, उसका वजन क्या हो जाएगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर, यानी हीलियम का एटॉमिक मास ग्राम में कितना है, 4 ग्राम। इज इट क्लियर। अगर मैं कहूं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा STP पे, तो क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर या 22,400 ml एट STP होगा। मैं कोई भी गैस ले लूं, मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, STP पे अगेन उसका वजन सेम होगा 22,400 या 22,400 ml एट STP। अब ये क्यों आ रहा है, ये तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी फॉर्मूले के हिसाब से मान लेते हैं, क्योंकि बाद में एवोगैड्रो लॉ और सब में जरूरत भी पड़ेगी आगे, अभी बताऊंगा गैसियस स्टेट में इसको प्रूव भी कर दूंगा PV को डेनार्टी लगा के कैसे आया, ठीक है। तो ये 1 मोल का मतलब होता है। अगर मैं कहूं आपसे, जैसे इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, मैं आपसे इन्हीं एग्जांपल्स को लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसमें कितने होंगे, तो 32 ग्राम बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन का ग्राम मोलर मास है, यानी उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के, तो मैं बोलूंगा उसमें 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के। इज इट क्लियर, ये हो जाएंगे, तो ये ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास, ऊपर दूसरा एग्जांपल लेता हूं ना हीलियम का, कि मेरे पास 4 ग्राम ऑफ हीलियम है, तो उसमें कितने हीलियम के एटम है ना, इफ आई हैव 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, तो कितने हीलियम के एटम हुए, तो मैं बोलूंगा उसमें 6 × 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसका वॉल्यूम अगेन क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर या 22,400 ml एट STP, है ना। वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4 ग्राम हीलियम, अगेन एग्जांपल लेता हूं, 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, उसका वॉल्यूम क्या होगा STP पे, सेम वही चीज आएगी 22,400 ml एट STP। अगर मैं आपसे देखूं कि मेरे पास इतनी सारी ऑक्सीजन के, अगर मैं बोलूं मेरे पास 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, तो उनका वजन, उनका वेट क्या होगा, मैं आसानी से बता सकता हूं, उनका वॉल्यूम क्या होगा, इट विल बिकम 22.4 लीटर या 22,400 ml एट STP। तो ये इस फॉर्मूले का एग्जैक्टली ये मतलब होता है, जिसको आपको कई बार थोड़ा सा रिवाइज करके देखना होगा, अदरवाइज इट विल स्टार्ट वेरी कंफ्यूजिंग आल्सो, आई नो दिस। सो एक बार इस फॉर्मूले को अच्छे से लिखना,
ये बात को लिखना और इसको अपने हिसाब से दोबारा लिखना बिना देखे, और बाद में कोई मैंने ऑक्सीजन लिया, यू कैन टेक एनी अदर गैस, और फिर इस रिलेशन को आप खुद से सोचिएगा एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, दे आर इंटरकनेक्टिविटी, इंटररिलेटेड। ये अपना जो है ये इंपॉर्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल ना, लेट अस कॉल इट golden triangle trick. So this golden triangle trick will help us a lot in remembering and solving all the problems. अब आपका मोल जो है शुरू हो चुका है। आगे मोल में भी और भी बड़े बड़े फॉर्मूले हैं जो जिनको हम लोग ग्रेजुअली सीखेंगे, पर उसके पहले कुछ मुझे और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने होंगे जो बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन से डील कर रहे होंगे। सो वो विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट क्लास। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिए। थैंक यू।